मैथ्स पोर्शन की। पहला क्वेश्चन था tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। अब हमें पता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी होता है। तो हियर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स x अपॉन वाई, a को मैंने ये बोल दिया, b इज x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आती है वैल्यू 1, तो इट बिकम्स tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 4। सो द राइट आंसर वाज सी हियर, पाई बाई 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, एंट्री सिर्फ 2 दी गई हैं, 0 and 1। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज 2 raised to the power 3 into 3, that is 9, 2 raised to the power 9, that is 512. So answer was D here. Cos inverse cos 7 pi by 6 is equal to, अब हमें पता है कि cos इनवर्स इसकी रेंज है 0 to पाई। अब 0 to पाई इसकी रेंज है और यहां दिया है 7 पाई बाई 6, ये इस रेंज को बिलोंग नहीं करता, तो 7 पाई बाई 6 तो आंसर नहीं हो सकता। 7 पाई बाई 6 कैन नॉट बी द आंसर। तो हम क्या करते हैं कि 7 पाई बाई 6 को लिख देते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। ये बन गया मेरे पास 12 माइनस 5 7 पाई बाई 6। इसको इस तरह से अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास ये क्वेश्चन बनता है फिर cos इनवर्स cos ऑफ 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, और हमें पता है cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये बन गया cos इनवर्स cos ऑफ 5 पाई बाई 6 and it is equal to 5 पाई बाई 6। सो द राइट आंसर वाज बी हियर। मुझे लगता है किसी ने 7 पाई बाई 6 कर दिया है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसको अगर आप 10 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 10, आप इस टर्म को अगर t पुट कर देते हैं तो dt क्या हो जाएगा? इसका आप डेरिवेटिव लीजिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 10 रेज टू द पावर x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस x रेज टू द पावर 10, 10x रेज टू द पावर 9। dx। तो ये क्वेश्चन बन गया मेरे पास ऑफ द फॉर्म dt अपॉन t। इट इज ऑफ द फॉर्म dt अपॉन t। और फिर आंसर इज log ऑफ t। सो योर d was the right answer. So d was the right answer here. For the quadratic equation which have equal roots कब होते हैं? When d is equal to 0, that is b square minus 4ac is equal to 0, means k square minus 4 into 2 into 3 is equal to 0, that is k square is equal to 24, k is equal to plus minus 24 under root, that is plus minus 2 under root 6. So C was the right answer. How many liters of milk can a hemisphere of diameter this hold? अब ये था हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 10.5। आई कॉल इट रेडियस बिकम्स 10.5/2, तो इट इज 105/20। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी
441 upon 16, it is 303 centimeter cube, it is 0.303 liters. So answer A was the right answer here. If a triangle and parallelogram of the same base between the same parallel and the area of triangles is equal to, अगर ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और इसी बेस पर कोई और ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल इसकी पैरेलल लाइन में है, तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई is equal to half of the area of parallelogram ABCD. पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है. सो हियर द आंसर वाज ए. हियर द आंसर वाज ए. अगर आप इसको करके भी देखना चाहें तो यू कैन डू इट. आप यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एंड इफ दिस परपेंडिकुलर इज से EM, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. और इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू AB इंटू सॉरी हाफ नहीं होता है, इट इज वन ऑफ द पैरेलल साइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. तो ये होगा. ये एरिया पैरेललोग्राम का है, ये एरिया ट्राइंगल का है. देखिए इसका हाफ है ये. तो दिस वे दिस कैन बी डन. टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 है, दूसरे का 3 है. द इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स. अब जरा इस क्वेश्चन को देखें. अगर मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता लग रहा है, तो भी एक बात बड़ी सिंपल सी है कि मुझे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, जो कॉमन कॉर्ड है दोनों की. अब अगर एक जो सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इफ इट इज द सर्कल विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी बड़े से बड़ा जो कॉर्ड होगी वो क्या होगी? दैट विल बी इट्स डायगोनल. डायगोनल से बड़ी कॉर्ड तो कोई नहीं होती किसी भी सर्कल की. तो ये फिक्स है कि बड़े से बड़ी कॉर्ड भी 6 सेंटीमीटर होगी, उससे बड़ी नहीं होगी. उससे बड़ी कोई कॉर्ड नहीं हो सकती. तो ना तो आंसर बी होगा ना आंसर सी होगा. अब जो दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं वो बचती हैं आइदर ए और डी. मान लीजिए मुझे सिर्फ गैस ही करना है, तो भी तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना. तो अगर मैं यहां से देखता हूं, जो मेन प्रॉपर्टी यहां पे यूज होती है वो ये होती है कि जो लाइन दो सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करती है, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड विच इंटरसेक्ट्स टू सर्कल्स. जो इन सर्कल्स को इंटरसेक्ट करने वाली कॉर्ड है पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ओ डैश. इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो अगर ये 4 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है और ये जो बड़ा वाला सर्कल था OP, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये 5 है, ये 4 है, इट कम्स आउट टू बी 3 और ये भी 3 हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर. ये 6 आएगा. ये जो पॉइंट है ये सर्कल के सेंटर में से पास हो रहा है. दैट इज 6 सेंटीमीटर हियर. स्क्वायर ऑफ 1.6 इज 2.56. स्क्वायर रूट 2.56 का जब मुझे निकालना है तो इट कम्स आउट टू बी 1.6, बिकॉज 1.6 इंटू दिस इज इक्वल टू 256. डेसिमल 2 के बाद आएगा, इट इज 2.56. अगर आप 16 का करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 256. अगर आप 0.16 का करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.0256. The next question was a football team won 10 matches out of a total number of matches they played. If they won 40%, उन्होंने 40% मैच जीते एंड 40% comes out to be 10. तो टोटल कितने मैचेस के लिए? अगर मैं इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपली कहूँ कि 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 10 इंटू 100 बाई 40, तो इट कम्स आउट टू बी 25. दे प्ले 25 मैचेस.
अगर आप वैसे भी देखेंगे तो उन्होंने 10 मैच जीते हैं, उनकी विनिंग परसेंट 40% है। तो 40 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी 100, और यहाँ भी अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 25। ये जो आप लोग लॉजिकल मेथड्स हम लोग आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन गॉट 10% इंक्रीज्ड सैलरी, न्यू सैलरी ये थी। अब 10% इंक्रीज्ड सैलरी अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्वियसली ओरल क्वेश्चन है। 1,40,000 उसकी सैलरी थी, उसका 10% इंक्रीज हुई तो इट कम्स आउट टू 1,54,000। ये ओरल क्वेश्चन था। आंसर वाज ए हियर। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस वाई, जब पावर्स ऐड की हैं तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स dy अपॉन ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। जब आप इंटेग्रेट करेंगे ई रेज टू पावर माइनस बाई डी वाई तो इट कम्स आउट टू बी माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन, इट बिकम्स ई रेज टू पावर एक्स, इसको आप यहाँ ले जाइए, प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी। सो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी डैश माइनस सी इज इक्वल टू सी डैश सम अनदर कांस्टेंट। तो इट इज ऑफ द फॉर्म ex plus ey. Answer is A here. The integrating factor of the differential equation x into dy by dx minus y is equal to 2x square. dy upon dx is equal to minus y upon x is equal to 2x थ्रू आउट मैंने x से डिवाइड कर दिया, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ और आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस p इज इक्वल टू q, देन आई फाइंड py इज इक्वल टू q। जब मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो आई गेट ये, यहाँ मैंने माइनस लगाया है तो इट बिकम्स माइनस वाई अपॉन एक्स, पी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, पी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हमें पता है इंटेग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटेग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में इंटेग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या, इट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटेग्रेशन ऑफ पी, तो इट इज ई रेज टू द पावर इंटेग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटेग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज लॉग एक्स, सो इट इज लाइक दिस, इट इज ई लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 और ई लॉग कैंसल होके इट बिकम्स एक्स रेज टू द पावर माइनस 1, so that is 1 upon x. So here C is the right answer. C is the right answer here. The next question was a dice is thrown, is tossed thrice, 3 बार, getting an odd number at least once. अच्छा at least once बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर पहली बार टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज 1/2, दूसरी बार फिर किया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज अगेन 1/2, फिर किया अगेन 1/2, बिकॉज डाइस पे जो नंबर्स होते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। अब 3 इसमें ऑड नंबर हैं और 3 इवन नंबर हैं, सो ऑड की प्रोबेबिलिटी 3/6 दैट इज 1/2, इवन की प्रोबेबिलिटी 3/6 दैट इज 1/2। तो पहली बार डाइस थ्रोन किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 1/2, दूसरी बार किया फिर 1/2, तीसरी बार किया फिर 1/2, तीनों को मल्टीप्लाई आंसर इज 1/8 हियर, सो ए इज द राइट आंसर। The next question was the equation of ellipse with vertices। अब vertices हैं
तो a इज इक्वल टू 5 और फर्स्ट आई 4 है, a इंटू ई इज इक्वल टू 4, e कितना हो गया, इट कम्स टू बी 4/5, 4/a। और हमें पता है इक्वेशन थी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू ई स्क्वेयर माइनस 1, ए स्क्वेयर इज 25, ई स्क्वेयर इज 16/25 माइनस 1, इट कम्स आउट टू बी 25 इंटू minus 9/25, so b square comes out to be -9, and the equation is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, that is x square upon a square 25 और y square upon b square that is -9, तो minus into minus it becomes +9 is equal to 1, so the answer is A. The word assassination, the probability of vowel, अब इसमें vowel कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 vowels हैं, out of total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, out of 13 the probability of the letter vowel is 6/13 here. So answer is A here. The next question is the sum of n cubes, स्टैंडर्ड फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 स्क्वेयर बाई 2, तो हियर आंसर इज C, ये कंप्लीट का स्क्वायर होता है, हियर द आंसर इज C। अगर बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और हमें फार्मूला पता ना हो तो अब सिंपली यू राइट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 1 प्लस 8 प्लस 27 एंड इट कम्स आउट टू बी 36। अब आप यहाँ से n का फार्मूला आप लगा के देखें, यू विल कम टू नो। अब यहाँ पे n इज 3 इंटू 3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, सो इट इज 3 इंटू 4/2 होल क्यूब होल स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो अब ये फॉर्मूला वहां पे चेक भी कर सकते हैं, छोटा सा कोई भी टर्म लेके। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute। अगर यहाँ से यहाँ तक चलता है एक रिवॉल्यूशन में, देन द एंगल सबटेंडेड इज 2 पाई। पाई 180 होता है ना, 2 पाई होगा 360 जब एक है, तो 360 रिवॉल्यूशंस में उसने कवर किया 360 इंटू 2 पाई रेडियंस, और ये डिस्टेंस उसने कवर करी इन 1 मिनट। तो आपसे पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितना करेगा, मीन्स 60 सेकंड में उसने कवर करा 360 इंटू 2 पाई, 1 सेकंड में इट विल कवर डिवाइड बाई 60, तो इट कम्स आउट टू बी 12 पाई। सो आंसर शुड बी C, 12 पाई है। मुझे लगता है किसी ने ये गलत कर दिया है क्वेश्चन, इट वॉज 12 पाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज 16 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 इंटू 5 रेज़ टू 6, 1 2 3 4 5, तो ये आया मेरे पास 2 5 2 5 2 5 2, और ये आया मेरे पास 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3, ये 3 2 6 3 2 6 मैंने सीधा कर दिया, इट कम्स टू बी 2, हियर इट कम्स टू बी 3, तो इट इज़ 16 आया मेरे पास ऊपर, और नीचे आया 6 इंटू 3 इंटू 5। कुछ गलत किया क्या मैंने? मैं फिर से एक बार करके देखता हूँ। 16 इंटू 10 10
3 and 4 into 3 raised to the power 3 है, डिवाइडेड बाई 6 raised to the power 5, 6 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 5 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी 2, फिर किया तो ये फिर 2, फिर किया तो ये फिर 2, और यहाँ पे मैंने इसको चौथी बार फिर किया तो इट कम्स आउट टू बी 2। अब यहाँ पे आया 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब 3 1 2 3 1 2 3, ये तो मेरे पास कैंसिल हो गए। ऊपर मेरे पास बचा तो यही है 16 है, और नीचे बचा क्या मेरे पास 3। अच्छा चलो मैं इसको भी काट देता हूँ। इट कम्स आउट टू बी 8 और इट कम्स आउट टू बी 3, तो इट इज़ 9 into 5, 8/45। अच्छा 5 दो बार है, 5 दो बार है, ये मेरे 5 यहाँ पे मैंने लिखे ही कम थे, इंटू 5 है, तो इट कम्स टू बी 8/225। सो आंसर इज बी हियर, आंसर इज बी हियर। इन क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली करें, काटती बार देख लिया करें। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 6 4 और 3, एलसीएम अगर आप 12 मान लेते हैं, 12 आ जाता है इसका, तो इट कम्स टू बी 4, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा, तो इट इज 4 2 3। आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इज ए हियर। 1x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मुझे निकालना है। x प्लस 1x का क्यूब होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। 3ab, x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, इंटू a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 3 का क्यूब इज इक्वल टू ये जो टर्म मुझे निकालनी है प्लस 3 इंटू 3, 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9। तो जब मैं इस 9 को यहाँ लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा -9, और इट इज़ 18 हियर। सो द आंसर इज सी, दैट इज 18। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अगर इस क्वेश्चन में मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ तो इट बिकम्स 5/4। फिर ये मेरे पास अगली टर्म बन जाएगी 3 + 1/5/4, दैट इज 3 + 4/5। 3 + 4/5 मीन्स 19/5, तो यहाँ तक आ गया मेरे पास 19/5। तब ये बना 2 + 5/19, 19/5 था तो उल्टा हो जाएगा, तो इट कम्स टू बी 38 + 5, 43/19, तो इट इज़ 1/43/19, तो इट इज़ 19/43। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 5%, अगर आपके पास पहले रेडियस r है और फिर रेडियस है आपके पास r + 5r/100, ये इंक्रीज रेडियस है। तो पहले जो इसका एरिया था दैट वाज πr², एंड नाउ द एरिया इज 5 × r प्लस, तो इट इज
आर हो गया मेरे पास 21/20 आर का स्क्वायर, इट इज आर प्लस आर अपॉन 20, दैट इज 21/20 आर। तो ये अब जो बना है दैट इज पाई इंटू 441/400 आर स्क्वायर। और परसेंटेज कितना हुआ, ये मेरे पास नया है, इंक्रीज कितना हुआ 441/400 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी 41/400 पाई आर स्क्वायर, इट इज़ द इंक्रीज। और ये कितने परसेंट इंक्रीज है अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 100, तो इट कम्स आउट टू बी 41/4, दैट इज 10.25%। ये आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कैसे मैंने सॉल्व किया इसको। A sum of many doubles itself in 4 years. After how many years it will amount to 8 times. तो अगर भाई सिंपल इंटरेस्ट वर्ड है, सिंपल इंटरेस्ट है, डबल्स इन 4 years, मान लीजिए प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट बन गया 200, टाइम लगा 4 years, तो इंटरेस्ट कितना लगा, पहले 100 था 200 हो गया, 100 रुपये इंटरेस्ट लगा, और फिर मुझे निकालना है रेट, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो इट वाज 25% पर एनम। 25% पर एनम से ये अमाउंट इट शुड बिकम 8 टाइम्स। अब प्रिंसिपल 800 है, अमाउंट हो गया 800, तो हियर द इंटरेस्ट इज 700, तो मुझे निकालना है टाइम, अगर रेट इज 25%, तो अब टाइम का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। 25 2 जा 50, 20 200 8 जा, it is 28 years. Yes, it is D here. How many diagonals are there in a decagon? Decagon मतलब जिसमें 10 साइड्स हैं और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है। अब डेकागन है तो इट इज 10 इंटू 7/2, इट कम्स आउट टू बी 35 ईयर। अगर हेक्सागन में पूछा हो तो इट इज 6 इंटू 3/2, देन इट इज 9। अगर ट्राइंगल में पूछा हो 3 इंटू 0/2 0। स्क्वायर में पूछा हो तो इट इज 4 इंटू 1/2, देन इट इज 2। सो कितने डायगोनल्स होते हैं, द फॉर्मूला इज n इंटू n माइनस 3/2। (16 raised to the power -2 raised to the power -2), x raised to the power a raised to the power b is equal to x raised to the power ab. So it comes out to be -2 into -4, 2, that is 4. So here a was the right answer. If a parallelogram and a triangle on the same base between the same parallels, then the ratio of area, ये क्वेश्चन पहले भी आया मुझे लगता है। ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द पैरेललोग्राम, ट्राइंगल का एरिया हाफ टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो इट इज 1/2। साइन ए इज 4/5, साइन ए इज 4/5, तो आपसे पूछा गया tan क्या होगा, तो tan इज 4/3। इट इज 4 का क्यूब रूट 4 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3, इट 2 रेज़ टू पावर 2/3।
into 2 raised to the power 1/3. It is 2 raised to the power, powers आप ऐड कर दीजिए, आंसर इज 2 हियर. मैंने दोनों के बेस सेम किए टू बिकम 2 raised to the power 2 raised to the power 1/3. इट इज 2 raised to 2/3. जब बेस सेम थे तो पावर्स को ऐड कर दिया, इट इज 1. सो आंसर इज 2 हियर. अ पोल 24 सेंटीमीटर हाई कास्ट अ शेडो. ये मेरे पास एक पोल है जिसकी हाइट 24 है एंड द शेडो इज 20. इफ इट कास्ट शेडो 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशंस. अगर एक और पोल है जिसका शेडो 15 है तो ये हाइट निकालनी है. तो इट इज 24/20 इज इक्वल टू x अपॉन 15. So x is equal to 24/20 into 15. It is 4, 6, 5, 3. It should be 18. So here the answer is 18. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाके मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा भेज दूँ.